हूँ, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल सीखो मैथ अड्डा पर। तो पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि स्वपोषी पढ़ा था हमने, जैव प्रक्रम पढ़ा था कि कैसे स्वपोषी अपना भोजन प्राप्त करता है। तो स्वपोषी आपने समझा होगा कि स्वपोषी किसे कहते हैं, जो अपना भोजन खुद बनाता है। इससे आगे आज हम चलने वाले हैं, वो है परपोषी। तो परपोषी अपना भोजन कैसे बनाता है वो आज हम देखेंगे। तो परपोषी हम उसको कहते हैं जो अपना भोजन खुद नहीं बनाता बल्कि दूसरों पर निर्भर होता है। किस पर? दूसरों पर निर्भर होता है। जैसे मनुष्य दूसरों पर निर्भर है बल्कि अपना भोजन खुद नहीं बनाता है। जैसे आप लोग सोचते होंगे कि मनुष्य तो अपना भोजन खुद से बनाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बस वो खाना को खुद से बनाता है, लेकिन अगर खाना आता कहाँ से है? जैसे गेहूं का पौधा नहीं रहेगा, धान का पौधा नहीं रहेगा, तो क्या खाना आप बना सकते हो? जब धान ही नहीं रहेगा, गेहूं ही नहीं रहेगा, तो खाना बना नहीं सकते हो। तो हम लोग गेहूं के पौधे पर निर्भर हैं, जितने फल फ्रूट्स हैं उन पौधों पर निर्भर हैं। तो हम लोग किस पर निर्भर हैं? दूसरों पर निर्भर है। इसलिए अपना भोजन हम खुद नहीं बना सकते, ताकि हम दूसरों पर निर्भर हैं। तो उसे क्या कहते हैं? परपोषी कहते हैं। आइए देखते हैं। तो परपोषी को ही हम कहते हैं विषमपोषी। परपोषी को ही क्या कहते हैं? विषमपोषी। तो इसमें लिखा हुआ है कि पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता बल्कि अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होता है। जिसमें कि जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है बल्कि अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होता है, उसे क्या कहते हैं? परपोषी कहते हैं। परपोषी को ही हम लोग क्या कहते हैं? विषमपोषी। एग्जाम्पल में क्या हो गया? मनुष्य हो गया। हम लोग क्या दूसरों पर निर्भर है ना, इसलिए हम लोग क्या हो गए? परपोषी हो गए। ठीक है। परपोषी को 3 भागों में बांटा गया है। परपोषी कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है मृतजीवी, दूसरा है परजीवी, तीसरा है प्राणी संपोषी। पहला क्या है? मृतजीवी। पहला क्या है? मृतजीवी। दूसरा क्या है? परजीवी। तीसरा क्या है? प्राणी संपोषी। अब तीनों को डिटेल से हम लोग पढ़ते हैं कि मृतजीवी क्या होता है। तो आइए हम लोग मृतजीवी देखते हैं। मृतजीवी किसे कहते हैं? तो मृतजीवी हम उसको कहेंगे जो अपना भोजन मृत जीवों के शरीर से प्राप्त करता है। जैसे आप कभी कभी आपने देखा होगा कि गांव घर में क्या होता है ना, कि जब कोई जानवर मर जाता है तो उनको फेंक दिया जाता है, फेंकता है ना, उनमें क्या होता है ना, कीड़े मकोड़े लग जाते हैं। तो जो कीड़ा मकोड़ा है वो उन मरे हुए जीव से अपना भोजन प्राप्त कर रहा है, तो उन्हीं को हम लोग क्या कर देंगे? मृतजीवी। जो अपना भोजन मरे हुए जीव से प्राप्त करता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? मृतजीवी कहते हैं। देखिए मृतजीवी क्या है? तो यह अपना भोजन मृत जीवों के शरीर से या सड़े गले कार्बनिक पदार्थ से प्राप्त करता है, उसे क्या कहते हैं? मृतजीवी। मृतजीवी अपना भोजन किससे प्राप्त करता है? मृत जीवों के शरीर से या तो सड़े गले कार्बनिक पदार्थ से प्राप्त करता है। एग्जाम्पल में क्या होता है? एग्जाम्पल में कवक, फफूंद, ये सब क्या है? मृतजीवी हैं। ठीक है। आगे देखिए, अगला क्या है? परजीवी। परजीवी क्या होता है ना, यह अपना भोजन अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर। अब देखिए, अब परजीवी हम किसको कहेंगे? परजीवी हम उसको कहेंगे जो अपना भोजन अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर अपना भोजन प्राप्त करता है। जैसे कि आपने जू का नाम सुना होगा, ढीलो, सर में होता है ना ढीलो, उसे क्या कहते हैं? जू कहते हैं। तो वो क्या हमारे शरीर के अंदर ही है, हमको कुछ नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, लेकिन हम ही से अपना भोजन ही प्राप्त कर रहा है ना, उसे क्या कहेंगे? परजीवी। तो परजीवी उसको हम कहते हैं जो कि हमारे शरीर के अंदर या बाहर रहकर हमको कुछ बिना कुछ नुकसान पहुंचाए हमसे ही क्या करता है? भोजन प्राप्त करता है, उसे क्या करते हैं? परजीवी कहते हैं। जैसे जू हो गया, वो हमारे शरीर के अंदर है लेकिन हमको कुछ नुकसान पहुंचा रहा है? नहीं पहुंचा रहा है ना, हमसे ही अपना भोजन प्राप्त कर रहा है ना। बढ़िया। अगला क्या है? एग्जाम्पल में परजीवी किसे कहते हैं? यह अपना भोजन अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उसको बिना मारे पोषण प्राप्त करता है, उसको कुछ नुकसान नहीं पहुंचाता है और उससे ही अपना भोजन प्राप्त करता है, उसे क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल में क्या हो गया? जू हो गया, जिसे हम लोग ढीला बोलते हैं ना, देहाती भाषा में ढीला बोलते हैं उनको। अमरबेल, फीता कृमि। कभी कभी हमारे पेट में कीड़े हो जाते हैं, होते हैं ना, छोटा छोटा कीड़ा होता है, उन्हीं को हम लोग फीता कृमि बोलते हैं।
आप लोग के स्कूल में क्या होता है ना, कृमि का दवाई दिया जाता है, टैबलेट दिया जाता है ना, ताकि पेट का कृमि खत्म हो जाए। तो वही फीता कृमि हमारे पेट के अंदर है, कुछ नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, हमें से अपना भोजन ही प्राप्त कर रहा है, ठीक है ना। उन्हें क्या कहेंगे हम लोग, परजीवी कहेंगे। एक होता है अमरबेल। क्या होता है, अमरबेल। अमरबेल एक लत होता है। क्या होता है, लत। लत नाम सुने हो आप ना, तो वो क्या होता है ना, किसी भी पौधे पर वो जो लत होता है ना, लत उस पौधे में लिपट जाता है, उस पौधे को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाता है, बस उनसे अपना भोजन प्राप्त करता है। और जैसे देखिए ये कोई पेड़ है, इस पर ये लत अमरबेल छा गया, अमरबेल छा गया, इसी से पेड़ से अपना भोजन ही प्राप्त कर रहा है, पेड़ को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाता है, उन्हीं से अपना भोजन ही प्राप्त करता है। तो इन्हीं को क्या कहेंगे हम लोग, परजीवी कहेंगे। क्या कहेंगे, परजीवी। तो परजीवी में कौन कौन सा आ गया, पहला तो जू आ गया, दूसरा अमरबेल आ गया। तो अगला है प्राणी संपोषी। प्राणी संपोषी हम उसको कहेंगे कि जो अपना भोजन अन्य जीवों से ठोस या द्रव रूप में प्राप्त करता है। जैसे मनुष्य जब अपना भोजन प्राप्त करता है तो वो चावल जब खाता है वो ठोस रूप में रहता है, तो उसको सिर्फ करता क्या है ना, गर्म करके उनको मुलायम कर, ताकि खाने में दिक्कत ना आए। तो वो ठोस रूप में था ना। फिर अगला क्या है ना, द्रव रूप में। जब पानी वगैरह पीता है तो किस फॉर्म में रहता है, द्रव फॉर्म में रहता है ना। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है, प्राणी संपोषी। इस प्रकार के पोषण में जीव अपना भोजन अन्य जीव से ठोस या द्रव रूप में प्राप्त करता है। किस रूप में प्राप्त करता है, ठोस या द्रव रूप में प्राप्त करता है, ठीक है ना। जैसे मनुष्य, अमीबा, पैरामीशियम, ये सब किस के अंतर्गत आएगा, प्राणी संपोषी के अंतर्गत, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्या है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो आज हम जानेंगे प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्या है। तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो पेड़ पौधे में होता है। किस में होता है, पेड़ पौधे में। प्रकाश संश्लेषण किस में होता है, पेड़ पौधे में होता है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन प्राप्त करता है, मतलब कि अपना भोजन बनाता है। पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाता है, आइए हम लोग सीखते हैं, ठीक है। वो कैसे बनाता है, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, ठीक है। जैसे मान लो आप क्या, ये एक पेड़ है, क्या है, ये कोई पेड़ है, ठीक है। पेड़ करता क्या है ना, पेड़ में कुछ जड़ होता है, जड़ में क्या होता है ना, जड़ में कुछ मूलरोम होते हैं। जड़ में छोटे छोटे क्या होते हैं ना, कि छोटे छोटे झाड़ी टाइप का निकला हुआ होता है ना, उसी को हम लोग मूलरोम कहते हैं, समझ गए ना। तो जड़ में क्या होता है, छोटे छोटे झिल्ली टाइप का होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, मूलरोम कहते हैं, मूलरोम। तो जड़ से क्या करता है ना, ये जड़ जमीन के अंदर रहता है, तो जमीन से जल और खनिज लवण अपने ओर खींचता है। जड़ से क्या करता है, जल और खनिज लवण। पेड़ पौधे जब अपना भोजन बनाते हैं तो जड़ से क्या क्या लेता है, जल और खनिज लवण। जड़ से क्या लेता है, जल और खनिज लवण। और फिर हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और वापस क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं ना। तो पेड़ पौधा करता क्या है ना, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग छोड़ते हैं, पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। जैसे हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं ना, उसी प्रकार पेड़ पौधे क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ठीक है। तो वातावरण से क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड। वातावरण से क्या लेता है, CO2, जिसे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं ना। वातावरण से क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर इधर है सूर्य, ये क्या है, ये है सूर्य। ये क्या है, सूर्य है। सूर्य से क्या लेता है, प्रकाश लेता है। सूर्य का प्रकाश लेता है। सूर्य का प्रकाश लेता है। और फिर सूर्य का प्रकाश पत्ती पर पड़ता है। पत्ती कैसा दिखता है पता है आप लोग को,
पत्ती ऐसा दिखता है, पत्ती ऐसा दिखता, सॉरी, ये पत्ती हो गया, पत्ती ऐसे दिखते हैं, ठीक है। पत्ती ऐसे दिखता है ना, तो पत्ती में बहुत सारे छिद्र रहते हैं। पत्ती में क्या होता है, बहुत सारा छिद्र होता है, जिसे हम लोग रंध्र कहते हैं, जिसके द्वारा पत्ती करता क्या है ना कि जब भी ऑक्सीजन बाहर करता है और कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर सोखता है, तो किसके माध्यम से, रंध्र के माध्यम से। रंध्र किस में होता है, पत्ती में होता है। पत्ती में क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इसे हम लोग रंध्र कहते हैं। पत्ती में क्या होते हैं ना, पत्ती में होता है क्लोरोप्लास्ट। पत्ती में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पर लिख देते हैं, ये क्या है, पत्ती में क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल जिसे हम लोग कहते हैं हरित लवक, हरित लवक, ठीक है। पत्ती में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, जिसकी वजह से पत्ती का रंग क्या होता है, हरा होता है। पत्तियों का रंग हरा किसके कारण, क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण, क्लोरोफिल के कारण। यहाँ पर लिख देते हैं क्लोरोफिल के कारण, इसके कारण पत्ती का रंग हरा होता है, पत्ती का रंग हरा होता है, ठीक है। तो बोला जाएगा, आप लोग से क्वेश्चन पूछ सकता है इस तरह में कि पत्ती का रंग हरा किसके वजह से होता है, तो क्लोरोफिल की वजह से, ठीक है ना। तो किसके कारण, क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल किधर होता है, पत्ती में होता है। सबसे पहले पत्ती में छिद्र होते हैं, इसे हम लोग कहते हैं रंध्र। रंध्र के द्वारा करता क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन आदान प्रदान करता है, मतलब कि बाहर छोड़ता है और अंदर ग्रहण करता है, समझ गए ना। पत्ती में होता है क्लोरोप्लास्ट, पत्ती में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल, जिसके वजह से पत्ती का रंग क्या होता है, हरा होता है, ठीक है ना। और इसी क्लोरोफिल की वजह से पेड़ पौधा सूर्य से, सूर्य का प्रकाश खींच पाता है। सूर्य का प्रकाश कहाँ पड़ता है, पत्ती के ऊपर पड़ता है। सूर्य का प्रकाश कहाँ पड़ता है, पत्ती के ऊपर, और पत्ती में होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ही प्रकाश को खींचता है अपनी ओर, ठीक है। क्लोरोफिल ही क्या करता है, अपनी ओर प्रकाश को खींचता है, समझ गए। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कितने चीज़ें आवश्यक है, यहाँ से लिख देते हैं, वातावरण से CO2। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक चीज़ें, तो पेड़ पौधे को प्रकाश संश्लेषण करने के लिए, मतलब कि अपना भोजन बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, तो वो क्या क्या चीज़ हो सकती है जो कि प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी है। पेड़ पौधे अपने भोजन पर्याप्त मात्रा में बना सकता है, किसके वजह से, तो पहला क्या है, तो पहला है जल और खनिज लवण, जल और खनिज लवण। दूसरा क्या है, पहला तो हो गया जड़ से क्या लेता है, जल और खनिज लवण। दूसरा वातावरण से क्या लेता है, CO2, वातावरण से क्या लेता है, CO2। पेड़ पौधे वातावरण से क्या लेता है, CO2 लेता है। और क्या लेता है, तीसरा नंबर क्या आ गया, सूर्य से सूर्य का प्रकाश, सूर्य से सूर्य का प्रकाश। और चौथा नंबर आ गया, पत्ती में उपस्थित होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल भी उत्तरदायी होता है, नहीं तो प्रकाश संश्लेषण हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो पत्ती में क्या होता है, क्लोरोफिल। तो ये चार चीज़ें पेड़ पौधे के लिए आवश्यक है अपना भोजन बनाने में, ठीक है। तो इसका हम क्वेश्चन लिख देते हैं। ये सब आप लोग को समझ में आया कैसे अपना भोजन प्राप्त करता है, तो इनका हम डिफिनेशन। तो अब है प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। तो हमने प्रकाश संश्लेषण अच्छी तरह से समझ लिया कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन किस तरह प्राप्त करते हैं। उसका डिफिनेशन है
कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए गए पदार्थों को ऊर्जा संचित के रूप में परिवर्तित करता है। प्रकाश संश्लेषण कौन करता है? स्वपोषी ही करता है ना, जो अपना भोजन खुद बनाता है, जैसे पेड़ पौधे, है ना। फिर ये पदार्थ CO2, जल, सूर्य का प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में, तो पेड़ पौधे अपना भोजन कितने कितने चीज़ों की उपस्थिति में बनाता है? तो पहला है जल, दूसरा CO2, तीसरा सूर्य का प्रकाश, और चौथा क्या है? क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन बनाता है ना। उपस्थिति में किस रूप में? कार्बोहाइड्रेट के रूप में परिवर्तित करता है, जिससे पेड़ पौधे को ऊर्जा मिलती है। ठीक है, तो उसका एक समीकरण है, प्रकाश संश्लेषण का एक समीकरण है। वो समीकरण क्या है? ये संतुलित है 6CO2 प्लस 12H2O किसकी उपस्थिति में? कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और जल लेता है। ठीक है, किसकी उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में। बनाता क्या है? C6H12O6, जिसे हम लोग ग्लूकोज कहते हैं। ग्लूकोज बनाता है और ऑक्सीजन बनाता है और जल बनाता है। जो ऑक्सीजन बाहर रिलीज करता है ना, हम लोग जो लेते हैं, बनाता वो भी है। ग्लूकोज को ही हम लोग कार्बोहाइड्रेट बोल देते हैं। ग्लूकोज को ही क्या बोलते हैं हम लोग? कार्बोहाइड्रेट बोल देते हैं। तो ये समीकरण हो गया 6CO2 प्लस 12H2O, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बनाता है? C6H12O6, जिसे हम लोग ग्लूकोज कहते हैं। ग्लूकोज को ही हम लोग कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। और क्या बनाता है? ऑक्सीजन बनाता है और जल बनाता है। तो ये था हम लोग का प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक। कैसा आप लोग को वीडियो लगा कमेंट में ज़रूर बताएं।